जय गुरुदेव, धन गुरुदेव महाराज, सभी साधु संत जनों को जय गुरुदेव। हरि 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 सो हीरा छाड़ के और करे आन की आस, ते नर दो जग जाएंगे सतभाष्य रविदास। तो प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठियो आए, साचो स्वामी मिलन को आनंद कयो न जाए। तो ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। तो यादी अपने इष्ट की और मन में धरिए आस, और देवना पूजिए पूजिए गुरु रविदास, और देवना पूजिए पूजिए गुरु रविदास। जय गुरुदेव महाराज। शब्द 48 और पेज नंबर 85 में वाणी है सतगुरु रविदास महाराज जी की। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, हरि हरि हरि। आइए महाराज शब्द को पढ़ते हैं। जो मोहि वेदन का सन आँखों, जो मोहि वेदन का सन आँखों, हरि बिन जीवन कैसे कर राखों। जो मोहे वेदन का सन राखों, जो मोहे वेदन का सन आँखों, हर बिन जीवन कैसे कर राखो। जीव तरस एक दंग बसरा, जीव तरस एक दंग बसरा, करहु संभाल तुम सृजन मोरा, करहु संभाल तुम सृजन मेरा, हर बिन जीवन कैसे कर राखो। विरह तप तन अधिक जरावे, हाँ विरह तप तन अधिक जरावे, निंद न आवे भोजन न भावे, निंद न आवे भोजन न भावे, हर बिन जीवन कैसे कर आँखो। सखी सहेली गर्भ गहेली, हाँ सखी सहेली गर्भ गहेली, पीव की बात सुनहो सहेली, पीव की बात न सुनहो सहेली, हर बिन जीवन कैसे कर राखो। मेरे दुहागन अधिकार जानी, मेरे दुहागन अधिकार जानी, गयो सो जो बन, गयो सो जो बन साधन माना, गयो सो जो बन साधन मानी, हर बिन जीवन कैसे कर राखो। तू दाना साईं साहेब मेरा, तू दाना साईं साहेब मेरा, खिदमतगार बंदा मैं तेरा, खिदमत गार बंदा मैं तेरा, हर बिन जीवन कैसे कर राखो। कह रविदास अंदेशा यहीं, कह रविदास अंदेशा यही, बिन दर्शन क्यों जीव ही
सनेही, बिन दर्शन क्यों जीव ही सनेही, हर बिन जीवन कैसे कर राखो, जो मोहि वेदन का सन आँखो, जो मोहि वेदन का सन आँखो, हर बिन जीवन कैसे कर राखो, हर बिन जीवन कैसे कर राखो। जपो जी सतनाम हरि हरि हरि, बोलिए जगत गुरु रविदास महाराज की जय। सच्चिदानंद सदगुरुदेव भगवान की जय। हरि हरि। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव महाराज। गुरु प्रेमियों, सदगुरु रविदास महाराज आज वर्णन करते महाराज कि अपने जीवन में मनुष्य सदगुरु की शरण न मिलने की वजह से अपने जीवन को किस तरह से रखे और किस तरह से रखते महाराज। मगर जब सदगुरु की शरण मिल जाती है तब कैसे संभले, कैसे संभालो, क्योंकि विरह उड़ जाता है और तड़प बढ़ जाती है महाराज। और रविदास महाराज वही बात को कहते कि जो मोहि वेदन का सन आँखू, वेदन यानी पीड़ा महाराज, जो मेरी पीड़ा कासन यानी कैसे आँखों यानी वर्णन करना या कहूँ बताना, किसे बताना, वर्णन करना यानी बताना। सदगुरु रविदास महाराज कहते कि जो मोहे वेदन यानी पीड़ा, हे प्रभु जो मेरी ये पीड़ा है, इस पीड़ा का वर्णन मैं किसके आगे करूं, किसको जाके कहूं कि ये मेरे पीड़ा को कोई हरण कर ले, ये मेरे विरह से कोई मुझे शांत करा दे। कारण हरि बिन जीवन कैसे कर राखू, हरि के बगैर ये जीवन में कैसे कर रखूं। अगर जिसको परमात्मा की शरण नहीं मिली महाराज, उसकी तो बात अलग है, मगर जिसको शरण मिल गई और परमात्मा की शरण मिलने के बाद उस जीवन को वो विरह में तड़प रहा है और विरह से कहते कि प्रभु मैं आपके बगैर कैसे जीऊँ, कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ। कारण कि हरि बिन जीवन कैसे कर राखो, और आपके बगैर जीवन कैसे रखो। कारण महाराज विरह जगावे दर्द को, दर्द जगावे जीव, जीव जगावे सूरत को, सूरत जगावे पीऊ। और जब तक के परमात्मा से प्रेम नहीं होगा महाराज, परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे, सदगुरु रविदास महाराज कहते कि बगैर दर्शन से, बगैर प्रेम से इस जीवन को मैं कैसे चलाऊं, कैसे रखूं अपने। कारण महाराज कि देखिए, अगर हमें कुछ जिस चीज़ की लगन लग जाती है और वो चीज़ हमें अगर ना मिले तो जीवन भर उदासी होती महाराज। जैसे मीराबाई की बात करते, मीराबाई को किसी ने बताया कि बोले आज उस गांव में संत रविदास जी महाराज आने वाले हैं। मीराबाई बड़ी खुश हो जाती थी कि धन्य आज मुझे रविदास महाराज के दर्शन होंगे। वो उस गांव में जाती थी महाराज, समय के पहले जाती थी, और उस गांव में जैसे बताए अनुसार लोगों ने गए नहीं, यहाँ तो संत रविदास महाराज आ ही नहीं रहे। तो मीराबाई बड़ी निराश हो जाती थी, बड़ी। कारण कि ऐसी विरह तड़पाती है महाराज। और ऐसे मीराबाई ने अपनी उदासी भगाने के लिए, अपने विरह को खत्म करने के लिए ऐसे कई जगह प्रयास किए, संत रविदास महाराज के दर्शन नहीं हुए। एक दिन तो उतनी बड़ी महलों की महारानी मीराबाई और कबीरदास महाराज की लड़की कमालिन बाई उनको पूछने के लिए उनके झोपड़ी में आई, महाराज क्या मेरे रविदास महाराज से दर्शन होंगे। मीराबाई ने जब ऐसी पूछी तो कमालिन बाई ने बोले हाँ होंगे, होंगे दर्शन आपको होंगे, क्योंकि आपकी विरह, आपका प्रेम उनको खींच के लाएगा, उनका आपका प्रेम लाएगा। बोले उन्हें तो कैसे लाएंगे, तो बोले हम एक काम करते हैं, गर्मी का दिन था महाराज, 68 तीर्थ नहाने गए थे संत रविदास महाराज। गर्मी का दिन था, गर्मी के दिन के साथों साथ बोले हम एक काम करते, कुएं से चलते चलते आते जाते राहगीरों को पानी पिलाएंगे, पानी पिलाएंगे।
ऐसे में अगर कहीं संत रविदास महाराज आ जाए और यह हमारी विरह तर जाए, यह हमारी तड़प बुझ जाए, प्यास बुझ जाए, कारण हरि बिन जीवन कैसे कर राखूं, कैसे राखूं और इस पीड़ा को किसको बताऊं, और कौन सुनेगा, किसके पास मैं जाके कहूं कि मुझे ये मेरी जो विरह है, ये जो मेरी तड़प है, मुझे मेरी प्यास कोई बुझा दे, मेरी लगन लगी है उसको कोई मिला दे। तो दोपहर में महाराज पानी भरते थे, बड़े बड़े कुआं और बावली मीराबाई के यहाँ, नौकर चाकरों की कमी नहीं। वो मीराबाई दोपहर में पानी भरने जाती थी महाराज 4 बजे तक। हमारे यहाँ नल भी खुलता है तो हम सुबह से 10 बजे तक और 5 बजे से शाम तक। मगर उस बीच के दौर में मीराबाई और कमालिन बाई पानी भरने जाते थे, और पानी भरते तो लाते थे क्या महाराज, आते जाते राहगीरों का इंतजार करते थे विरह, और उन्हें प्यास, उनकी प्यास बुझाते थे। संत रविदास महाराज आए, आए और उन्होंने पानी मांगे, पानी पिए। प्यास लगी रविदास को, रविदास महाराज को प्यास लगती, पानी पीवत रविदास ने देने लगे आशीष। पानी पिए रविदास ने और देने लगे आशीष। ये बेटे सुख से रहो, खबर ले ये जगदीश। बोले आपकी खबर जगदीश लेंगे, वो परमात्मा लेंगे। मीराबाई ने ऐसी बात सुनी तो बोले धन्य आप, आज तक मुझे ऐसा आशीर्वाद किसी ने दिया ही नहीं, आपने ऐसा आशीर्वाद देने वाले कौन हो। आप अपना परिचय दे। रविदास महाराज ने बोले बस हो गया, हम जा रहे हैं, हमें बहुत देर हो रही है। नहीं बोले आपको अपना परिचय देना पड़ेगा। चरण पकड़ ली मीराबाई ने रविदास महाराज के। भरत कूप का नाम है महाराज उस कुएं का, उनके मेड़ता गांव में। अपना जो भी ससुराल में मेड़ता गांव में जैसे भी हो, तो महाराज चरण पकड़ ली। रविदास महाराज जी ने अपना परिचय बताया। जैसे ही रविदास महाराज जी ने अपना परिचय बताया, वैसे मीराबाई की विरह और तेज हो गई, और तेज हो गई। कारण प्रेम लाख छुपाए छुप ना सके, प्रेम लाख छुपाए छुप ना सके। ये प्रेम देत है रोय, प्रेम मुख से बोल ना सके, नैन देत है। रविदास प्रेम ना छुप सके, लाख छुपावे कोई, प्रेम मुख से बोल ना सके, ये नैन देते है रोय। मीराबाई गदगद हो गई, महाराज धन्य हो गई मीराबाई। मीराबाई की विरह गई, और मीराबाई सदगुरु रविदास महाराज को ले जा करके अपने घर में उपदेश करवाई। महाराज उपदेश करवाई। ये बात आती है भरत कूप में मीराबाई से रविदास महाराज की पहली मुलाकात हुई थी, और उस विरह, वो विरह टूटी महाराज, टूटी वह विरह, और विरह प्रेम में बदल गई। क्योंकि जब पिया संग प्रेम होता है, वह विरह प्रेम में बदल गई महाराज। आगे रविदास महाराज ऐसी बात कहते कि मैं इस पीड़ा, इस दर्द को किसके आगे कहूँ, और कौन मेरी सुनने वाला है, कौन सुनेगा। हरि बन जीवन कैसे कर राखूं, और हरि के बगैर इस जीवन को मैं कैसे रखूं, कारण कैसे रखूं। आगे रविदास महाराज कहते जीव तर से एक दंग बसेरा। सदगुरु रविदास महाराज कहते हैं कि ये जीव तरस रहा है महाराज, दंग बसेरा, दंग यानी खौफ। इस जीव का बड़े डर और खौफ में जी रहा, ये ऐसा दंग बसेरा। दंग यानी इधर भी और बोला गया कि डरपोक, डरा हुआ, हर पल पल डरा हुआ। दंग यानी दम यानी बल भी होता है महाराज, पल भी होता है। यह जीव तरसे एक दंग बसेरा, यह जीव तरस रहा है परमात्मा के दर्शन को। और ऐसे दंग यानी यानी बड़ा उपद्रव, तड़प, यानी जैसे बोलते ना कोई उत्पाद मचाता है, बड़ा उत्तंग मचा दिया, उत्पाद मचा दिया। ऐसा जीव होने के बावजूद ये तरस रहा है, उस मालिक के दर्शन के लिए तरस रहा है, एक एक पल बड़ा।
कठिन से कट रहा है। रविदास महाराज वर्णन करते हैं, जीव तरस एक दंग बसेरा, करहु संभाल तुम सिरजन मुरा। हे प्रभु, तुम आओ और मुझे संभालो, तुम मेरे सृजान हार हो, और तुम संभालोगे तो कौन संभालेगा, कौन संभालेगा महाराज। कारण है क्योंकि ऐसे समय में, ऐसे विरह के समय में कौन संभाल सकता है। जिसके प्रति प्रेम है, जिसकी चाह लगी हुई है, वो सद्गुरु स्वयं दयालु दाता है, वो संभालेंगे। मगर कब महाराज, आपके अंदर में पूर्ण वैराग्य होना चाहिए तब। क्योंकि अधूरी बात उससे बनती नहीं है महाराज, बात पूर्ण होना चाहिए। किनारे उसको लगा बोलते हैं जो इस पाल से उस पाल पहुंच जाए। किनारे वही लगता है जो किनारे तक लग जाए। बजधार में आके पुकारोगे कि प्रभु मुझे बचाओ, बात अधूरी है महाराज। और रविदास महाराज वही बात कहते हैं कि जीव तरसे एक दंग बसेरा। हे प्रभु, ये जीव तरस रहा है आपको, हर पल पल तरस रहा है। और मैंने बसेरा यानी घर करना, मैंने आपके प्रेम में, आपकी विरह में मेरा एक एक पल तड़प रहा है। आके मुझे संभाले, करहु संभाल तुम सिरजन मुरा। मुझे संभालिए, मुझे संवारिए, मुझे कहीं चलना संभलना नहीं आता। कारण महाराज, वीरों में मनुष्य इतना दुखी होता है कि अपनी सुध बुध भी खो जाता है, सुध बुध भी खो जाता है, याद कुछ रहता नहीं। आगे रविदास महाराज कहते हैं, सखी सहेली गर्भ गएली। संग की सखी सहेली महाराज ऐसे कई विरह को त्याग करके, वीरों को पा करके, अपने वीरों को छोड़ करके, कई सखी सहेलियाँ हैं ऐसी परमात्मा के द्वार तक जा चुकी। कई सखी सहेलियाँ ऐसी है जिन्होंने त्याग दी, वो वहाँ तक पहुँची भी नहीं महाराज। विरह ऐसा उठा कि पहुँची भी नहीं। मगर सद्गुरु रविदास महाराज आज वर्णन करते कि सखी सहेली गर्भ गैली। जो सखी सहेलियाँ अभिमान में भटकी हुई है, सहेली यानी पगली है, अभिमान ग्रस्त हो गई है, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाती महाराज। मगर जो सखी सहेलियाँ विरह में तड़प रही है, वो पहुँचेगी। आगे रविदास महाराज कहते, पीव की बात न सुनूं सहेली पगली। तो अभिमान में इतनी मस्त और चूर हो गई है, हे जीवात्मा, तू इतनी चूर हो गई है, इतनी चूर हो गई कि तू परमात्मा की बात भी नहीं मान रही है। पीव की बात न सुनूं सहेली, सुन भी नहीं रही है। जरा सुन के तो देख, तेरे अंदर भी ऐसा विरह आएगा, तेरे अंदर भी ऐसी तड़प लगेगी। अपन बोलते ना, कोई अगर भटकता तो हुआ आदमी रहता है कि दादा रे बाबा रे, चल थोड़ी हमारी बात मान तू, मैं तुझे एक सच्ची राह बताता हूँ, हमारे रविदास महाराज के आश्रम तक आके देख। नहीं भाऊ, माफ़ करना, मुझे आना नहीं है। कारण नहीं, मुझे वहाँ पे आके मेरे को नाना प्रकार के व्यसन छोड़ना पड़ेगा ना जी। और मैं नहीं छोड़ता, मेरे कुल खानदान से लोग खाते हुए आ रहे हैं। मेरे घर में कुल में परंपरा से वो देवी है, उसकी पूजा करना पड़ता है हमको। और तुम्हारे तो बाबा जी ये सब निकाल कर फेंकते हैं, मना करते हैं। अरे वो नहीं तो और दूसरे भी है ना महाराज, दूसरे भी है ना, वहाँ पे खाने पीने को मिलता है ना जी। जरूरी है क्या तुम्हारे रविदास पंथ में आए। सखी सहेली गर्भ गहेली, बड़े लोग बड़ी ये जीवात्मा, कई ऐसे संगी साथी सखी सहेली के साथ गर्भ में इतने अभिमान में चूर रहते महाराज कि पीव की बात न मान सहे, पीव की बात न सुनो सहेली। ऐसे पिया की, ऐसे साक्षात कोई ऐसा भगवान स्वरूप मूर्ति भी चले जाए महाराज, तो वह कभी उसकी बात नहीं मानेंगे। कारण इतना दंग उतंग मचा दिया इस जीव ने, क्योंकि परमात्मा की शरण न मिलने की वजह से महाराज। तो फिर जब नहीं मिलेगी और जो कष्ट होगा तो फिर किससे कहेंगे, किससे कहेंगे। क्योंकि रविदास महाराज ने स्पष्ट, जो मोहि वेदन का सना, जो मेरी पीड़ा का किससे कहूँ, इस पीड़ा का उसी दर्द होगा जो गुरु के शरण तक गया महाराज। और रविदास महाराज उन लोगों की बात करते हैं। आगे देखिए, बड़ी बढ़िया बात की, मेरे दुहागन अधिकार जानी, मेरे दुहागन अधिकार जानी। मैं दुहागन हूँ, मुझे मेरा अधिकार मालूम है, मुझे मालूम है मैंने क्या करना चाहिए, मुझे कैसी भक्ति करना चाहिए। तो तुम क्या बताओगे वे सुत महाराज, क्या बता देंगे मुझे।
क्या बता देंगे महाराज। वही है, नारियल लाओ, फूल लाओ, नाना प्रकार के लाओ, भगवान को चढ़ा दो, मूर्ति के आगे रख दो महाराज, और बोल दो मेरी इच्छा पूर्ण हो गई। किसी ने बोला जा बेटा तेरा कल्याण हो गया, तो हो गया कल्याण, हो गया महाराज कल्याण। और इसी कल्याण के चक्कर में मेरे दुहागन अधिकार न जानी, हमको वो अधिकार मिला ही नहीं महाराज कि भक्ति कैसी होती है। क्योंकि अधिकार जानने के लिए विरह लगता है महाराज, विरह की जरूरत है, क्योंकि विरह ही जगाता है मनुष्य को। क्योंकि विरह यानी दर्द पीड़ा, बड़े बड़े आश्रमों में महाराज, हमारे भी आश्रमों में बेचारे सब गए तो कोई ज्ञान के लिए थोड़ी गए जी, सब अपने अपने पीड़ा, अपने अपने दुख दरिद्र दूर करने के लिए गए। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है कि जिसने बड़ा प्रेम से कि मुझे ज्ञान स्वरूप मिलना चाहिए करके गए, कोई नहीं गए महाराज। और उन दुखों का दूर होने के बाद लोगों के अंदर में वो दर्द पैदा नहीं हुआ कि मेरे सदगुरु रविदास महाराज ने मेरे इतने दुखों का निवारण किए, तो मैं क्यों ना सदगुरु के शरण में रहूं। जी नहीं, सीधी सी बात है महाराज, जब तक है तन पे ताप तो भगवान मेरा बाप, जब निकला तन का ताप तो भगवान का मैं बाप। और ऐसे करते करते लोगों ने धर्म पंथ छोड़ दे महाराज, और नरक के वासी बन रहे, नरक के वासी बन रहे। ऐसा नरक के वासी से बनने के बजाय थोड़ी सी विरह, तब विरह को जान लो, विरह को में तड़प जाओ कुछ दिन, क्यों नहीं, वो तो देंगे ना। प्रीत सुधा मनियाओ प्रभु जी, प्रीत सुधा मनियाओ, तेज स्वरूपी सकल शिरोमणि, अलख निरंजन राम प्रभु जी, प्रीत सुधा मणि। वो आएंगे, प्रेम के सागर है महाराज, वो आएंगे, आपकी प्यास जरूर बुझाएंगे, क्योंकि तड़प उनकी लगी है, विरह उनकी लगी है। नहीं तो लोग कैसे महाराज, मेरे दुहागन अधिकार जानी। दुहागन नारी के अधिकार कहाँ होता है महाराज, कहाँ होती है, कहाँ होती है दुहागन नारी की। दुहागन यानी जिसको सुहागन ना हो, जिसको पति से भेंट ना हुई हो, यानी अज्ञान स्त्री, नादान स्त्री, उसको दुहागन नारी कहते। मैं बहुत बाहर पाखंड कीनो, हरि हृदय सुमरन एक जान, जो दारा व्याभिचारिणी, मुख पतिव्रता की ध्यान। यानी मैं बड़े बाहर पाखंड की हूँ, बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं हम लोग बाहर में। हरि कीर्ति सुमरे एक न स्वप्न न जाना, हरि की कीर्ति को हमने स्वप्न में भी नहीं समझ पाए महाराज। और जो दया द्वारा व्याभिचारिणी, और ऐसी नारी, ऐसा व्यक्ति, ऐसा मनुष्य इतनी बड़ी बड़ी बड़ाई करता है परमात्मा की, जैसे पतिव्रता नारी को भी नहीं आता महाराज उतनी भाषा बोलते, एक वो व्याभिचारिणी नारी को आती है, और वो इतनी बड़ी बड़ी बात करते कि क्या बताए। ऐसा ऐसा अधिकार दुहागन नारी रखती है, ऐसा अधिकार। परमात्मा की बात को छोड़ी और जगत के बातों में फेर में उलझी महाराज, और उलझते रह गई, निंदा खोरी चुगलीखोरी में रह गई। और परिणाम यह हुआ, रविदास महाराज कहते हैं, गई सो जोबन साधना मानी, गयो सो जोबन, जोबन यानी जवानी चले गई महाराज, चले गई। आया बुढ़ापा, जवानी गई तो आया बुढ़ापा महाराज। और साधु संतों की कभी बात न मानी, और जन्म व्यर्थ में खो दी। व्यर्थ में कारण भक्ति महाराज जानी जवानी में ही की जाती है, बुढ़ापा में किसको प्राप्त हुआ महाराज। क्योंकि जिसकी इंद्रिया बलवान हो, मन चंचलता में आ जाए, जानी जवानी में, ऐसे समय में अगर हमने मन को सक्रिय नहीं की, इंद्रिय को सक्रिय नहीं किए, मन को काबू में नहीं किए, और इतना इतरा रहे भरी जवानी में महाराज, और साधु संत अगर आ गए तो उन्हें हम तुच्छ समझते, बोले ऐसा ये जीव है, इसका दर्द क्या बताए, किसको बताए। जो मोहे वेदन का सना को, जो मेरे से पीड़ा मुझे आई, इसको किसे जाके बताऊं।
ये जीवन हरि बिन जीवन कैसे राखूं। हरि के बगैर महाराज कैसे जी सकता है कोई, और जिएगा तो कितना बड़ा उत्तंड मचा के जी रहा है महाराज। देखिए जरा अपने अगल बगल में देखिए, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, अपने घर में ही देखिए, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। जिससे परमात्मा से प्रेम नहीं, जिसने आपको सहारा दिया उसको ठुकरा दिए महाराज। जिसने आपकी उंगली पकड़ भी लिए मगर अज्ञानवश व्यक्ति वक्त आने पे वही उंगली इतना उत्तंड मचाता है महाराज ये जीव। और परिणाम यह है, रविदास महाराज कहते कि तू मेरे दुहागन अधिकार जानी। मैं दुहागन नारी हूँ, मेरे दुहागन है, मुझे मेरा अधिकार है। बोलते ना तू क्या बताएगा मुझे, क्या मुझे मालूम नहीं कि जीवन कैसे जीना है। तू क्या रविदास महाराज के शरण में चले गया तो क्या तुझे जीवन जीना आता है क्या? हमको फिर जीना नहीं आता क्या? तुम हमें बता रहे हो, हमको क्या हमारा अधिकार मालूम नहीं क्या है ना? कि यही भाषा है महाराज। और गयो सो जोबन साधन मानी। और फिर ऐसे करते करते उलझन में उलझते रहे महाराज। जवानी गई मगर साधु संतों की कभी बात न मानी। साध न माने, साध यानी साधु संत महाराज, और साधु संतों की बात न मानी। परिणाम यह है कि महाराज तू दाना शाही साहेब मेरा। तू दाना यानी दाता, साई है। सतगुरु रविदास महाराज अब यहाँ पे अपनी बात रखते कि हे प्रभु तू दाना यानी दाता है मेरा, तू मेरा साई है, साहेब है मेरा। तू साहेब है, सदगुरु है, दाता है मेरा। तू ऐसे रक्षा करता है इस जीव की। खिदमतगार बंदा मैं तेरा, मैं तेरी सेवा करने वाला तेरा दास हूँ प्रभु, तेरा दास हूँ। मेरी पीड़ा को हरना, मेरी ऐसी पीड़ा को हर देना, क्योंकि मुझे जीवन को संभालना है, मुझे जीवन सुधारना है, अपना जीवन प्रभु के प्रेम में लगाना है। और जब तक ऐसा नहीं लगेगा महाराज, ये जीवन सुंदर और सरल नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। चाहे नाना प्रकार के कितने भी कठिन उपाय कर लो, नहीं बनने वाला। कारण है क्योंकि रविदास महाराज स्पष्ट बोलते हैं, खिदमतगार बंदा मैं तेरा, तेरा बंदा है, ये सेवा करने वाला है। और सेवा कब करोगे महाराज? जब दास बनोगे प्रभु जी, तुम स्वामी हम दास। जब तक हम सेवक दास नहीं बनेंगे महाराज, तब तक हम परमात्मा की सेवा नहीं कर सकते। हम सर दीन दयाल न तुम सर, हम जब तक के दीन नहीं बनेंगे वो दयाल हम पे कृपा नहीं करेगा। और वो कृपा सब पे करता है महाराज। सबसे पहले तुम खिदमतगार बंदा तो बनो, बनो तो, बन के देखो तो, और देख के समझो तो। जिस दिन अगर ऐसा समझ में आ गया, विवेक आपका जाग गया महाराज, आपकी पीड़ा का हरण हो गया, हरण हो गया आपकी पीड़ा का। और फिर हरि बिन जीवन कैसे कर राखो। कैसे राखोगे? एकदम सरल। कबीर साहब महाराज ने इस बात को हमेशा कहत कबीरा सुन भाई साधो, हमेशा बोलते थे कहत कबीरा सुन भाई साधो। उनके हर भजन में बोलते थे कि इस जीवन को साधो दादा, साधो। ये जीवन मिला है, इसको साधो। खिदमतगार बंदा मैं तेरा, प्रभु की बंदगी करो। कारण छोड़ कर बंदगी छोड़ मैं मेरा, तो बंदगी करो। हृदय राम सवार सवेरा, क्योंकि हम बंदे हैं महाराज, और हमारा काम है बंदगी करना। कर बंदगी छोड़ मैं मेरा। हम बंदे हैं, परमात्मा के दास हैं, हम भक्त हैं, और बंदगी करना हमारा काम है। मैं मेरा को छोड़ दो और बंदगी ऐसी करो। हृदय राम सवार सवेरा, और अपने राम को, अपने परमात्मा को, अपने सदगुरु को अपने हृदय में विराजमान करके रखो महाराज। फिर देखिए आप पीड़ाओं से मुक्त हो जाओगे। आपकी विरह की प्यास बुझ जाएगी, तड़प बुझ जाएगी, और आप अपने परमात्मा के हो जाओगे। कह रविदास अंधेसा। यही रविदास महाराज कहते हैं कि प्रभु मुझे यही डर है, यही डर है। कौन सा डर है महाराज? बिन दर्शन क्यों जीव है सनेही। बिना दर्शन से ये जीव कभी प्रेमी नहीं बन सकता महाराज।
डर इस बात का है, बिना दर्श के तो आप दर्शन दोगे तब मेरी प्रीत जुड़ेगी, अन्यथा नहीं महाराज नहीं। कारण दरस दीजे राम, दर्शन दीजे, दर्शन दीजे, विलंब न कीजे, दर्शन दीजे, विलंब न कीजे, दरस दीजे राम, दर्शन दीजिए। प्रभु मुझे दरस दो, मुझे आपसे प्रेम करना है और मेरी प्रीत तभी लगेगी जब आप मुझे दर्शन दोगे। कारण महाराज दर्शन तोरा जीवन है मोरा, बिना दरस क्यों जीव है चकोरा। बगैर दर्शन से ये जीव चकोर की तरह है महाराज, उसे चंद्रमा के दर्शन चाहिए, उसे चंद्रमा से प्रेम है, वैसे मुझे आपसे प्रेम है, मुझे आपके दर्शन चाहिए। और दर्शन न दोगे मुझे इस बात का डर है, और मेरा डर निकाले, मेरा भ्रम निकालिए और मुझे दर्शन दीजिए। कारण रविदास महाराज जिस बात से डरते महाराज, प्रेम के जेवरी से बांधियो तेरो जन, कह रविदास छूटे कवन गुण, का भयो जब तन भयो छिन छिन, प्रेम जाई तब डरियो तेरो जन। प्रभु आपसे मेरी प्रीति टूट जाएगी, मुझे इस बात का डर लगता है, इस बात का डर नहीं लगता मुझे कि मेरा परिणाम क्या होगा। आपसे प्रेम ना टूटे, आपसे मेरा प्रेम ना टूटे, बस रविदास महाराज इस बात का डर लगता है महाराज। चाहे हजारों टुकड़े हो जाए शरीर के, उन बात का डर नहीं लगता रविदास महाराज को, मगर प्रेम टूट जाए उस बात का कारण कि प्रेम की जेवरी महाराज बड़ी नाजुक रस्सी है, जिसको बंध गया उसके लिए तो फिर बड़ी मजबूत है जी, बंध गए तो बड़ी मजबूत है, नहीं तो रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ बंधी जाए। बड़े मुश्किल, ये प्रेम इतना आसान नहीं महाराज, संभाल के रख लेना। ये पीड़ा को जब तक के निवारने होगा, प्रेम आपके अंदर में उभरेगा नहीं महाराज। और प्रेम तभी उभरेगा जिससे आप प्रेम करते हो उसके दर्शन पाओगे। और दर्शन भी हो तो कैसा हो महाराज, सकल भवन के नायिका, एक क्षण दर्श दिखाओ जी। एक क्षण का दर्शन होना चाहिए महाराज, एक क्षण के दर्शन में तड़प जन्म जन्म की प्यास बुझ जाती महाराज। ऐसा दर्शन हो, ऐसा दर्शन मिले, आपके पीछे पीछे भगवान भी चले, कोई मतलब नहीं महाराज, आपके पीछे चले। कबीर साहब महाराज स्पष्ट यही बात बोलो, कबीर आय कुआ भयो पनिहारी न, कबीर साहब न्याय हरिवा के पीछे पीछे चले, कहत कबीर कबीर, है ना। ऐसा प्रेम हो कि परमात्मा तुम्हारे पीछे दर्शन दिए और दर्शन दे के निकल गए, ऐसा नहीं महाराज। एक क्षण के दर्शन में प्रेम जुड़ जाता है, एक क्षण का दर्शन हो जाता है। और प्रेम की पराकाष्ठा तो आप जानते हो महाराज, हर दिन यहाँ होते। और जिसको प्रेम करना आ गया उसकी पीड़ा विरह खत्म हो गई महाराज, खत्म हो गई, अन्यथा नहीं। अब विरह हमारा तब गया जब हमें रविदास कहे, रविदास अंदेशा, यही अंदेशा है मेरा, डर यही है प्रभु कि बिन दर्शन क्यों जीव सनई, सनई यानी प्रेमी, बिना दर्शन से ये जीव प्रेमी नहीं बन सकता, ये जीव प्रेमी नहीं बन सकता। तो ऐसा दर्शन दीजिए और मेरी पीड़ा को हरण कीजिए, जो मेरी वेदन का आसन आँखूँ, हरि बिन जीवन कैसे कर रखो। हरि के बगैर अगर प्रेम नहीं होगा तो उस परमात्मा के बगैर कैसा जीवन होगा जी, पता नहीं लोग कैसे जीते बाबा। धन्यवाद है उन्हीं को, जीने वाले को। तो वो स्थिति परिस्थिति का सामना हमने किया ही नहीं महाराज। सन 91 से दर्शन दीक्षा लिए थे हम बाबा जी से, उस समय मैं 8वीं क्लास में प्रवेश किया था हमने, तब से दीक्षा लिए थे महाराज। सदगुरु के शरण में लगे रहे, माता पिता सब बुजुर्ग रविदास महाराज की भक्ति करते थे। करते करते महाराज उनके पुण्य प्रताप से हमको ये भक्ति लाभी। माँ बाप अगर आश्रम तक नहीं गए होते तो ये आज हमें ये पुण्य प्रताप नहीं मिला होता, और सत्संगत मिली, साधु संतों की संगत मिली, जिनसे हम पीड़ा गई महाराज। सदगुरु से प्रेम लगा, पीड़ा गई,
और आज प्रेम व सदगुरु का भजन गुणगान करते महाराज। ये जीवन में ऐसा जीवन जीने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि मैंने किया वैसा करे, ऐसा नहीं कभी। आप अगर मेरा जीवन गलत है तो आप अपना तरीका बदल लो महाराज। ये नहीं कहता कि आप मेरे जैसे करो, आप अपने तरीके से करो। मेरे जैसे नहीं करना, आप अपने तरीके से करना। क्यों? कारण कि महाराज जब तक आप समझोगे नहीं, इस पीड़ा को निकालोगे नहीं, पीड़ा निकलेगी नहीं महाराज, तो आप प्रेम करोगे नहीं, करोगे नहीं। तो कहने का तात्पर्य महाराज, जीवन में ऐसे कई वीरा आएंगे, मगर जिसको तड़प लगे वो वीरा अगर आ गया, समझ लो आपको जीना आ गया। इसीलिए बोला गया कि भगवान तुम्हें तभी याद करेंगे जब तुम दुख मिलेगा। दुख मिल रहा है महाराज, विरह में तड़प रहे हो, समझ लेना प्रभु ने तुम्हें याद किया, और उस दुख का निवारण होगा उन्हीं के चरणों में महाराज, अन्यथा कहीं नहीं होगा। कारण कह रविदास अंदेशा, यही इसी बात का मुझे डर है, इस बात का ही डर है प्रभु कि बिन दर्शन क्यों जीव सने। बिना दर्शन के बगैर ये जीव सने यानी मित्र नहीं बन सकता, और दर्शन नहीं तो जीवन अधूरा है महाराज। इसलिए अपने पूरा कीजिए और परमात्मा का दर्शन कीजिए, और परमात्मा के दर्शन के बाद अपने वीरों को त्यागिए और प्रेम का सागर अंदर बसाइए। प्रेम सागर परम पुरुष परमात्मा आपके पास में होंगे महाराज, और प्रेम सभी को बांटिए। प्रेम बांटने की वस्तु है, प्रेम बांटोगे तो बढ़ेगा महाराज। और बुढ़ापा में अगर बांटने बैठोगे ना महाराज, तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि कारण है महाराज, पुराने घड़े का पानी पीने को नहीं देखते लोग, और नए घड़े के पीछे दुनिया दौड़ती महाराज। इसलिए अपने घड़े को पुराना होने ही ना दो। प्रेम एक ऐसी चीज़ है, कभी पुराना ही नहीं होता महाराज। अगर भरी जवानी में भक्ति करोगे तो बुढ़ापे में करोगे महाराज, वो आनंद नहीं आएगा। रविदास महाराज ऐसी बात कह के गए महाराज। बोलिए जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज की जय। सच्चिदानंद सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलिए आवा आश्रम सतनाम सोम ज्योति प्रकाश की जय। बोलिए प्रभु जय बाबा झाड़ूदास की जय। बोलिए जगत गुरु रविदास महाराज की जय। बोलिए पूज्य श्री बेगमपुरवासी श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी वाघमारे महाराज की जय। जय गुरुदेव धनमूर्ति महाराज।